हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू एलजीआर स्टडी पैरामेडिकल। प्यारे बच्चों, प्रोनाउन के चैप्टर को हमने कंप्लीट किया काफ़ी अच्छी तरीके से। आप सभी बच्चों को जो है समझ में आई। इसके बाद एक प्रैक्टिस सेशन भी हमने किया था और आप लोगों को उसी दिन बता दिया था कि जितने भी यानी कि 3 प्रैक्टिस सेशन जो आपके होंगे उनमें से सभी सेशन को आपको ज्वाइन करनी है। तो फर्स्ट सेशन को आप सभी बच्चे यदि नहीं ज्वाइन किए हैं तो ज्वाइन करके उसको कंप्लीट कर लीजिएगा और इसको भी कंप्लीट कीजिएगा। इसके बाद लास्ट जो आपका एक और सेशन होगा प्रोनाउन प्रैक्टिस सेशन, उसको भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा। बाकी सारी चीज़ें आपके एग्जाम में कोई भी छूटने वाली है नहीं यदि इन सभी सेशन को कंप्लीट कर लेते हैं। ये सारे इंट्रोडक्शन हमने आपको पहले क्लास में, जो प्रैक्टिस सेशन के पहले क्लास थे उनमें आपको दे दिए थे। तो आज हम सीधे जो है क्वेश्चन पर बढ़ेंगे और एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देखते, सीखते और समझते चलेंगे। खास करके आज जो सभी क्वेश्चंस होगा सिर्फ करेक्शन वाली क्वेश्चंस होगी। सभी का जो है करेक्शन आपको देखनी है, कहाँ पर जो है उसमें करेक्शन है और उसको आपको करेक्ट करने की कोशिश करनी है। फर्स्ट नंबर जो है आपके सामने क्वेश्चन है, लेट ही एंड मी प्ले टुगेदर। लेट ही एंड मी प्ले टुगेदर। सबसे पहले आपको ये पता होनी चाहिए कि लेट के बाद जो है क्या लगता है। लेट का रूल आप सभी बच्चों को पता होनी चाहिए और लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज किया जाता है। किसका? हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज किया जाता है लेट के बाद प्रोनाउन का जो भी पर्सन हो। लेकिन जब आपको उसको करेक्ट करनी होगी तो लेट के बाद हमेशा क्या करनी है भाई साहब, ऑब्जेक्टिव केस में नाउन या प्रोनाउन को कन्वर्ट करनी है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लेट ही एंड मी। क्या लिखा हुआ है? लेट ही एंड मी प्ले टुगेदर। लेट ही एंड मी प्ले टुगेदर। तो यहाँ पर ही जो है सब्जेक्टिव केस होगा और ही का जो ऑब्जेक्टिव केस होगा वो हो जाएगा हिम यहाँ पर जो है ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा किसका? ही का। और मी तो यहाँ पर करेक्ट है। अब जाकर के आपकी जो करेक्शन थी वो खत्म हो चुकी है। लेट हिम एंड मी प्ले टुगेदर। यहाँ पर हिम हमने क्यों लगाया? क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस का यूज करनी है। किसके बाद? लेट यदि आपके सब्जेक्ट में हो, सेंटेंस में हो तब यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर करेक्शन जो है खत्म हुई। आगे बढ़ते हैं, आगे की चीज़ों को देखने, सीखने और जानने की कोशिश करते हैं कि अगला क्वेश्चन जो है किस टाइप का है। दूसरा क्वेश्चन है, आई एम नॉट सो स्ट्रॉन्ग एज हिम। आई एम नॉट सो स्ट्रॉन्ग एज हिम। यहाँ पर देख लीजिए, जैसे ही आई एम नॉट स्ट्रॉन्ग लिखा हुआ, क्या? आई एम नॉट स्ट्रॉन्ग। मैं क्या हूँ भाई साहब? स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। किससे स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ? हिम से स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। तो यहाँ पर कंपैरिजन किया जा रहा है किसके? हिम और आई के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। और कंपैरिजन जब दो प्रोनाउन के बीच में होगा और दोनों यदि सब्जेक्टिव केस में होगा तब जाकर के कंपैरिजन जो है पूरा होगा। तो चलिए, जैसा कि हमने आपको बताया था कि जूते का कंपैरिजन आप सर से नहीं कर सकते हैं, वही बातें यहाँ पर भी है। आई जो है सब्जेक्टिव केस में और हिम जो है सब्जेक्टिव केस में नहीं है। तो हिम को भी हमें क्या करना पड़ेगा? सब्जेक्टिव केस में लाना होगा। सब्जेक्टिव केस में हिम को भी यदि आप लाते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा ही। अब जाकर के ये सेंटेंस पूरा होता है, आई एम नॉट सो स्ट्रॉन्ग एज ही। मैं उससे क्या हूँ भाई साहब? ज़्यादा मजबूत नहीं हो। तो चलिए यहाँ पर उसके जैसा मजबूत नहीं हो, तो यहाँ पर बिल्कुल जो है ही आप जैसे ही लगाएंगे आपकी करेक्शन पूरी होती है। आपका जो सेंटेंस है काफ़ी अच्छा लगने लगा है। तो चलिए, यहाँ तक आप सभी बच्चे समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेयर इज द बॉय हुम स्टूड फास्ट। देखिए यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले रिलेटिव प्रोनाउन। हुम जो है क्या है? एक रिलेटिव प्रोनाउन है। हुम एक रिलेटिव प्रोनाउन है। तो चलिए अब देखते हैं ये सही है या फिर नहीं है, सही है या फिर नहीं है। वेयर इज द बॉय हुम स्टूड फर्स्ट। देखिए यहाँ पर हमने आपको पहले ही बताया था कि देख लीजिए, सबसे पहले जो है हुम का यूज आप जैसे ही करते हैं तो सब्जेक्टिव केस के लिए करते हैं। अब वहाँ पर जो लड़का खड़ा है वो क्या किया है भाई साहब? उसने फर्स्ट किया है, स्टूड फर्स्ट। तो चलिए यहाँ पर जो है हुम बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हुम बिल्कुल सब्जेक्टिव केस करेक्ट नहीं होगा। यहाँ पर सब्जेक्टिव केस हमें लगाना है। द बॉय के लिए हमें हुम का रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करना है और द बॉय सब्जेक्ट है। द बॉय क्या है? सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट के लिए हमें सब्जेक्टिव केस का यूज करना है। दूसरी बात, हुम का यूज आप वहाँ करेंगे जहाँ पर इमोरल जो है सेंटेंस होगी। यहाँ पर सेंटेंस तो बिल्कुल मोरल है। कोई लड़का यदि स्टूड किया है, फर्स्ट किया है, तो ये अच्छी बातें है ना। तो सिर्फ ये मोरल बातें हैं, तो यहाँ पर हम सब्जेक्टिव केस का यूज जो
है अपने ग्रामेटिकल रूल्स को देखें तो उस हिसाब से भी यहाँ पर हु का यूज हो रहा है। और यदि आप सीधे तौर पर यहाँ पर सब्जेक्ट को पहचानने की कोशिश करते हैं और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है आप रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे, फिर भी हु का यूज ही यहाँ पर होगा। तो हु का यूज यहाँ पर आपको करनी है। यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्शन, यदि आप हुम को हटा करके हु लगाते हैं तब जा करके ये सेंटेंस पूरा होगा। चलिए अगले करेक्शन को देखते हैं। अगला करेक्शन चौथे नंबर क्वेश्चन में है और चौथे नंबर क्वेश्चन में क्या करेक्शन है देखिए। राम एंड श्याम, राम और श्याम लव वन अदर, एक दूसरे से क्या करता है, राम और श्याम एक दूसरे से प्यार करता है। यहाँ पर कितना है भाई साहब, सब्जेक्ट कितना है, दो सब्जेक्ट है, राम और श्याम दो जो है पर्सन्स हैं। और आपको बता दें कि इच अदर का यूज यहाँ पर करना चाहिए। इच अदर का यूज आप करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनदर। अनदर का यूज आप जैसे ही करते हैं तो यहाँ पर जो है इच अदर के लिए जो है दो व्यक्ति का यूज होता है। दो व्यक्ति आपके पास है, वो भी किस में, बिल्कुल जो है पॉजिटिव केस में। पॉजिटिव केस में यदि दो व्यक्ति के लिए आपको कुछ यूज करनी है तो वो यूज करनी है ईच अदर। वो क्या यूज करनी है, ईच अदर का यूज करना है। अब आप कहेंगे कि वन अनदर का यूज आप कहाँ करेंगे भैया, वन अनदर का यूज आपको करनी है कब, वन अनदर का यूज करना है जब दो से अधिक की बात हो, दो पर्सन से अधिक की बात हो, दो पर्सन और से अधिक की बात यदि हो तब जाकर के आप वन अनदर का यूज करेंगे। वो भी दो से अधिक में से एक को यदि आपको सेलेक्ट करनी हो तब जाकर के। और यहाँ पर राम एंड श्याम दोनों की बात हो रही है और दोनों एक दूसरे से प्यार करता है, तो दो ही चीजें हैं, सॉरी दो ही पर्सन है और दो पर्सन के लिए ईच अदर का यूज कर देंगे। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं और अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने होगा। इट वाज हिम हु कंप्लीटेड हिज वर्क, इट वाज हिम हु कंप्लीटेड हिज वर्क। वो क्या किया भाई साहब, वो जिसने अपना काम पूरा किया, वो जिसने अपना काम पूरा किया। यहाँ पर देख लीजिए ऑब्जेक्ट जो है क्या होगा, ऑब्जेक्ट हमेशा नॉन डूअर होता है, ऑब्जेक्ट हमेशा नॉन डूअर होता है। और यहाँ पर इट वाज हिम लिखा गया है, इट वाज क्या लिखा गया है, इट वाज हिम लिखा गया है हु कंप्लीटेड दिस वर्क। तो यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हमेशा कभी डूअर नहीं बन सकता है। ऑब्जेक्ट जो है ये कभी कंप्लीट करने का काम करेगा, सब्जेक्ट हमेशा डूअर होता है और कंप्लीट वर्क करने का काम कौन कर रहा है, हिम। और हिम तो ऑब्जेक्ट है, हिम ऑब्जेक्ट है जिसके बारे में बताया जा रहा है कि इसने काम को पूरा किया। तो काम को पूरा करने के लिए, डूअर बनने के लिए सब्जेक्ट की जरूरत होती है और इसलिए यहाँ पर हिम ना लगा करके हिज का यूज आप करेंगे। अगले नंबर पर आएंगे और अगले नंबर क्वेश्चन को भी काफ़ी बारीकी से अच्छी तरीके से जानने, सीखने, समझने की कोशिश करते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन है दिस बुक इज फॉर ही, ये बुक किसके लिए है, तुम्हारे लिए है, यानी उसके लिए है। तो यहाँ पर दिस बुक इज फॉर ही, यहाँ पर जो है किसके लिए बुक है, ही के लिए ये बुक है। लेकिन बुक के बाद जो हमें यहाँ पर लगाना पड़ेगा, ये ही जो लगा हुआ है आप देख रहे हैं छठे नंबर में, यहाँ पर अब बुक जो है सब्जेक्ट है, बुक सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट कौन है, बुक है किसी के लिए बुक है। तो जिसके लिए वो बुक है वो तो ऑब्जेक्ट होगा, वो ऑब्जेक्ट होगा कि नहीं, आप बताइए। ये बुक जो है सब्जेक्ट यहाँ पर बन रहा है और ऑब्जेक्ट जो है ही बन रहा है और ऑब्जेक्टिव केस हमें लगानी होगी ही का। और जैसे ही ऑब्जेक्टिव केस ही का हम लगाएंगे तो क्या होगा, जल्द से जल्द एक बार आंसर करेंगे आप सभी बच्चे, एक बार आप सभी बच्चे आंसर करेंगे कि ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, ये आप सभी बताएंगे। फटाफट से आप सभी की तरफ से जो है आंसर आना चाहिए। बुक सब्जेक्ट है तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस हमें लगाना होगा हिम। हिम क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ही के बदले लगाना होगा। आगे बढ़ते हैं और अगले सेंटेंस को देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आ चुका है वन शुड डू हिज ड्यूटी, वन शुड डू हिज ड्यूटी। यहाँ पर क्या कर रहा है भाई साहब, सभी को अपनी ड्यूटी जो है करनी चाहिए, सभी को अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। तो यहाँ पर गलती कहाँ है, हमें तो कहीं पर गलती नहीं लग रही है और गलती कहाँ है ये है। तो चलिए बता दीजिए फटाफट से कि वन शुड डू हिज ड्यूटी, इसमें करेक्शन कहाँ पर है। 1 सेकेंड का वक्त है आपके पास, 1 सेकेंड में आप सभी बच्चे बताएंगे। तो चलिए
आंसर कीजिए, वन शुड डू हिज ड्यूटी। यहाँ पर वन जो है हमने आपको बार बार बताया है कि वन का अपना फॉर्म है। वन का क्या है? वन का अपना फॉर्म है। और वन का अपना फॉर्म क्या है भाई साहब? वन का अपना फॉर्म यदि आपको ध्यान नहीं हो तो आप क्या करेंगे, उस क्लास को देखेंगे जिसमें हमने आपको थ्योरी की क्लासेज कराई है, लेकिन उतना वक्त आपके पास यदि नहीं है तो वन के फॉर्म को एक बार दोबारा हम दोहराते हैं। यहाँ पर वन का अपना फॉर्म है। वन जो है यहाँ पर सब्जेक्टिव केस हो जाता है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं वंस, इसका जो है वंस इसका क्या होता है? पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है। और यहाँ पर बात करते हैं वन सेल्फ जो है इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। वन सेल्फ जो है इसका क्या होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। ये बातें आप ध्यान रखिएगा। वन शुड डू हिज ड्यूटी, तो यहाँ पर हिज का यूज हमें क्यों करना है? वन का अपना फॉर्म है और वन का अपना फॉर्म यदि है तो इसके लिए हमें क्या यूज करना होगा? वंस का यूज करना होगा। किसका? वंस का यूज करना होगा। वन शुड वंस, वन शुड वंस ड्यूटी, यानी कि सभी को अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। तो यहाँ पर हिज का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ही थोड़ी ना है कि हिज का यूज करेंगे। वन है और वन का अपना फॉर्म है तो अपने फॉर्म के अकॉर्डिंग चलेगा, तो यहाँ पर वंस का यूज होगा। ये सारे करेक्शन आपके एग्जाम में जो है काफ़ी आपको धोखा देती है, काफ़ी आपको धोखा देती है ऐसे ही करेक्शन। तो ऐसे करेक्शन पर काफ़ी जो है थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखिएगा तो अच्छी बातें होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने है और इसमें भी आपको करेक्शन ही ढूंढनी है। सभी क्वेश्चन करेक्शन वाली ही होगी, करेक्शन वाली क्लास है, सीधे तौर पर समझिए। तो चलिए 8वां नंबर जो लाइन है, 8वां नंबर जो सेंटेंस है, इसमें क्या कहा जा रहा है एक बार देखने की कोशिश कीजिए। 8वें नंबर सेंटेंस में क्या कहा जा रहा है ये एक बार आप सभी बच्चे देखने की कोशिश कीजिए। 8वां नंबर सेंटेंस जो है इसमें कहा जा रहा है नाइदर ऑफ द फोर सिस्टर्स हैव कुक्ड फूड। नाइदर ऑफ द फोर सिस्टर्स, कितने सिस्टर्स की बात हो रही है? सभी सिस्टर्स में से एक भी क्या करती है भाई साहब? फूड नहीं बनाती है, भोजन नहीं बनाती है। तो चलिए यहाँ पर 8वें नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं तो नाइदर ऑफ जो है ये एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, आप सभी जानते हैं। और नाइदर ऑफ का यूज जो किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है? नाइदर ऑफ का यूज किसके लिए किया जाता है? जल्द से जल्द बताएंगे। नाइदर ऑफ का यूज किया जाता है दो से अधिक पर्सन के लिए, दो से अधिक पर्सन के लिए, वो भी निगेटिव वाले में। उसके बाद यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो है लेकिन तो ये बिल्कुल करेक्ट है, नाइदर ऑफ तो बिल्कुल करेक्ट है। तो फिर करेक्शन कहाँ है ये बताइए। हमने आपको बताया दो से अधिक यदि कोई पर्सन हो और वो निगेटिव जो है उसका यूज करना हो तो हम क्या करेंगे? नाइदर ऑफ का यूज करेंगे। तो नाइदर ऑफ का तो यूज हुआ है, उसके बाद फोर सिस्टर्स का भी यूज हुआ है। तो यहाँ पर गलती कहाँ है? गलती कहाँ है? गलती हमें कहीं नहीं लग रही है, गलती हमें कहीं नहीं लग रही है। हैव जो है यहाँ पर हैज यदि होता तब जाकर के ये सेंटेंस गलत होता। तो ये सेंटेंस पूरा का पूरा करेक्ट सेंटेंस है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे की चीज़ों को देखने, सीखने और जानने की कोशिश करते हैं। अगला नंबर क्या है? 9वां नंबर जो सेंटेंस आपके सामने है, सी इज अ मेड सर्वेंट ऑफ आवर। देखिए सी इज अ मेड सर्वेंट ऑफ आवर, आवर का यूज यहाँ पर आप कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आवर का यूज बिल्कुल नहीं होगा, आवर का यूज यहाँ पर बिल्कुल नहीं होगा। तो आवर का यूज नहीं होगा तो किसका यूज होगा? आवर का यूज नहीं होगा तो किसका यूज होगा? आवर्स का यूज होगा। किसका? आवर्स का यूज होगा, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस हमें लगाना है और आवर का जो है ऑब्जेक्टिव केस आवर्स होता है। आवर का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? वी का, वी अस। उसके बाद जो है आवर्स जो है इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है और पॉजेसिव प्रोनाउन इसका आवर्स होता है। तो यहाँ पर यूज हमें क्या करना है? आवर सेल्फ्स। तो चलिए यहाँ पर यूज किसका करना है? यहाँ पर हमें यूज करना है आवर्स का, आवर्स का यूज करना है, आवर्स का यूज हमें करना है। चलिए अगला नंबर सेंटेंस जो है 10वां नंबर सेंटेंस है और इसमें कहा जा रहा है द स्टूडेंट्स हेल्प्ड ईच अदर। कौन हेल्प कर रहा है? सभी स्टूडेंट हेल्प कर रहा है। ईच अदर एक दूसरे को हेल्प कर रहा है। और ईच अदर का यूज किसके लिए किया जाता है ये सबसे पहले आपको जाननी होगी। तो चलिए ईच अदर का यूज दो व्यक्तियों के लिए ही, दो पर्सन में से यदि यूज करना होगा, दो पर्सन के लिए ही हमें क्या करना है? ईच अदर का यूज करना है। अदरवाइज आपको क्या करनी है? वन अनदर का यूज करना है। वन अनदर का मतलब क्या होता है? वन अनदर का मतलब क्या होता है?
सबसे पहला तो पर्सन दो से अधिक होगा और उसमें से एक की बात की जाएगी। यहाँ पर जो है वन अनदर में जो है दो से अधिक की बातें की जाएगी, लेकिन ईच अदर वाली जो सेंटेंस है, ईच अदर में सिर्फ दो व्यक्ति के बीच की बात की जाएगी। तो यहाँ पर ईच अदर लगाना नहीं है क्योंकि सभी स्टूडेंट्स एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं। तो यहाँ पर ईच अदर नहीं लगा करके वन अनदर का यूज करेंगे। किसका? वन अनदर का यूज करेंगे, वन अनदर का यूज करेंगे, तब जाकर के ये सेंटेंस पूरा होगा। तो चलिए यहाँ पर जो है आपका करेक्शन बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे की चीज़ों को अब जानने, सीखने, समझने की कोशिश करते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन है आई न्यू दैट इट वाज हिम हु वॉन द प्राइज। मैं किसको जानता हूँ जिसने प्राइज जीता है। तो यहाँ पर कहाँ करेक्शन है, जल्द से जल्द बताएंगे। ही क्या है भाई साहब? आई न्यू दैट, मैं जानता हूँ। डूअर कौन है? डूअर यहाँ पर प्राइज जीतने वाला होगा, डूअर प्राइज जीतने वाला होगा। और डूअर कौन है? हु वॉन द प्राइज? आई। और मैं जानता किसको हूँ? दैट, आई न्यू दैट इट वाज हिम। ये जो हिम है यही डूअर है, ये डूअर है। और डूअर है तो सब्जेक्टिव केस लगेगा ना, हिम जो है डूअर है तो सब्जेक्टिव केस इसका लगाइए, सब्जेक्टिव केस इसका लगाइए और तब जाकर के ये सेंटेंस अब जो है क्लियर हो चुका है। आई न्यू दैट ही हु वॉन द प्राइज, आई न्यू दैट इट वाज ही वॉन द प्राइज। तो चलिए अब जाकर के ये सेंटेंस पूरा होता है। पूरे सेंटेंस की बात ही कुछ है। अब ये सेंटेंस अच्छा भी लग रहा है और ये आपके ग्रामेटिकल जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ही आकर के सेंटेंस आपका पूरा हुआ। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सेंटेंस क्या है? 12वां नंबर सेंटेंस है एवरी डे एंड एवरी नाइट। एवरी डे एंड एवरी नाइट हैज देयर ऑन इम्पोर्टेंस। एक सभी दिन और सभी रात का क्या है भाई साहब? अपना इंपॉर्टेंस है, अपना इंपॉर्टेंस है। तो चलिए 12वें नंबर क्वेश्चन का आंसर आप सभी बच्चे कीजिएगा। 12वें नंबर क्वेश्चन के लिए आंसर कीजिएगा एवरी डे एंड एवरी नाइट हैज देयर क्या है भाई साहब? हैज देयर ऑन इम्पोर्टेंस, अपना इम्पोर्टेंस है। तो यहाँ पर आप सभी रात और सभी दिन की बात यहाँ पर हो रही है तो हैव हो जाएगा, हैव यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13वें नंबर क्वेश्चन में देयर इज अ सैड स्टोरी। चलिए 13वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर क्या यूज करना होगा? देयर इज अ सैड स्टोरी। एक सैड स्टोरी था जिसके बारे में बात यहाँ पर है, जिसके बारे में बात किया जा रहा है। तो यहाँ पर देयर का यूज होना चाहिए या फिर नहीं? स्टोरी कैसा है? सैड है। स्टोरी कैसा है? सैड स्टोरी है। तो चलिए जल्द से जल्द आप सभी बच्चे बताएंगे देयर का यूज होगा या फिर नहीं, देयर का यूज यहाँ पर होगा या फिर नहीं। तो चलिए जल्द से जल्द आप सभी बच्चों की तरफ से आंसर आना चाहिए, आप सभी बच्चों की तरफ से आंसर आना चाहिए। यहाँ पर देयर का यूज होगा या फिर देयर्स का यूज होगा? देयर का यूज होगा या फिर देयर्स का यूज होगा? तो देखिए देयर इज, यहाँ पर देख लीजिए यदि आप देयर का यूज करते हैं किस में? देयर का यूज आप यदि करते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव में तो इसके बाद हमेशा क्या आता है? नाउन आता है। तो इस देयर के बाद क्या आया है? इस देयर के बाद वर्ब आया है। तो यहाँ पर तो पॉजेसिव एडजेक्टिव लगेगा नहीं, तो क्या लगेगा? जल्द से जल्द आप सभी बच्चे बताएंगे, जल्द से जल्द बताएंगे। नाउन है नहीं, यहाँ पर वर्ब है तो देयर का यूज नहीं होना चाहिए। तो देयर का यूज कैसे होगा? जल्द से जल्द बताएंगे। यहाँ पर होगा देयर्स का यूज होगा या फिर किसका यूज होगा? या फिर द का यूज होगा? जल्द से जल्द आप सभी बच्चे बताएंगे यहाँ पर किसका यूज होगा? यहाँ पर यूज होगा इट का। तो चलिए यहाँ पर इट का यूज आप सभी बच्चे करेंगे। तो चलिए यहाँ पर जो है 13वें नंबर क्वेश्चन को आप सभी बच्चे समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे की चीज़ों को जानने, सीखने, समझने की कोशिश करते हैं। 14वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है सी मेट अ फ्रेंड ऑफ माई इन द पार्टी। कौन मिला? सी जो है किससे मिला? सी मेट अ फ्रेंड, एक दोस्त से मिलाया। ऑफ माई, जो दोस्त किसका था? मिला, जो दोस्त मेरा था। इन द पार्टी। तो चलिए यहाँ पर जो है सेंटेंस थोड़ा जो है अटपटा लग रहा है। सी मेट, किसने, कौन मिला? सी जो है मिलने का काम कर रहा है तो सी तो यहाँ पर सब्जेक्ट होगा। मेट अ फ्रेंड, किससे मिला? एक दोस्त से मिला। ऑफ माई इन द पार्टी, यहाँ पर जाकर के सेंटेंस जो है गड़बड़ा रहा है। यहाँ पर सेंटेंस गड़बड़ा रहा है तो 14वें नंबर क्वेश्चन का आंसर आप कीजिएगा सी मेट अ फ्रेंड ऑफ माई इन द पार्टी। चलिए जल्द से जल्द आंसर कीजिएगा आप सभी बच्चे और बिल्कुल करेक्ट आंसर कीजिएगा, जल्दी और बिल्कुल करेक्ट। तो चलिए सी मेट अ फ्रेंड ऑफ माई
इन द पार्टी। कौन मिला पार्टी में? कौन मिला भाई साहब? पार्टी में मिला सी। किससे? दोस्त से। और दोस्त किसका था? मेरा था। तो चलिए यहाँ पर जो है बिल्कुल जो यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर माई जो हो जाएगा ये ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। माई यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस होगा और जैसे ही ये ऑब्जेक्टिव केस होगा तो यहाँ पर यूज किसका करना होगा? तो चलिए जल्द से जल्द आप सभी बच्चे बताएंगे। ऑब्जेक्टिव केस जैसे ही होगा ऑफ मी का यूज होगा यहाँ पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे की चीज़ों को जानने, सीखने, समझने की अब कोशिश करेंगे। 15वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 15वें नंबर क्वेश्चन में है हिमसेल्फ इज वाइज इनफ टू सॉल्व द पजल। क्या है? हिमसेल्फ। हिमसेल्फ का मतलब क्या होता है? हिमसेल्फ जो है ही का क्या है भाई साहब? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। रिफ्लेक्सिव जो है केस है किसका? हिमसेल्फ जो है रिफ्लेक्सिव केस है किसका? ही का। हिमसेल्फ इज वाइज इनफ टू सॉल्व दिस पजल। वो इतना क्या है भाई साहब? वह इतना बुद्धिमान है जो क्या कर सकता है? पजल यानी कि पहेली को सुलझा सकता है। तो चलिए हिमसेल्फ जो है इतना क्या है भाई साहब? उतना बुद्धिमान है यानी कि पर्याप्त बुद्धिमान है ये कहा जाता है। लेकिन बुद्धिमानता की कोई जो है सीमा नहीं होती है जिसके कारण हम उसको पर्याप्त नहीं कह सकते हैं। तो 15वें नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल यहाँ पर जो है करेक्शन कहाँ पर आ जाएगा? जल्द से जल्द आप सभी बच्चे आंसर करेंगे। हिमसेल्फ इज वाइज इनफ टू सॉल्व दिस पजल। तो चलिए यहाँ पर बिल्कुल आप सभी बच्चे बताएंगे। जल्द से जल्द आंसर आप सभी बच्चों की तरफ से आना चाहिए। जल्द से जल्द आप सभी बच्चों की तरफ से आंसर आना चाहिए। तो चलिए 15वें नंबर क्वेश्चन में जो करेक्शन आप सभी बच्चे देख रहे हैं वो करेक्शन कहाँ पर है ये अब आप सभी बच्चों को यदि नहीं पता है तो जान लीजिए। टू सॉल्व दिस पजल, यहाँ तक तो ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद सेंटेंस जो है हिमसेल्फ इज वाइज इनफ। हिमसेल्फ इज वाइज इनफ। हिमसेल्फ क्या है? इनफ वाइज है। इनफ वाइज है और यहीं पर जो है करेक्शन है। यहीं पर करेक्शन है 15वें नंबर क्वेश्चन में। और 15वें नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो है हिमसेल्फ के जगह पर क्या ही का यूज कर सकते हैं आप? ही का यूज कर सकते हैं। ही इज वाइज इनफ। ये बिल्कुल इनफ वाइज होगा। इनफ वाइज होता तब जाकर के यहाँ पर, लेकिन यह जो है हिमसेल्फ जो है लगा हुआ है तो ऐसे में आपको यूज यहाँ पर करनी है किसकी? यहाँ पर आपको यूज करनी होगी टू सॉल्व दिस पजल हिमसेल्फ इज वाइज इनफ। टू एज यहाँ पर लगेगा, यहाँ पर एज का यूज होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है हिज पेन इज कॉस्टलियर देन हर्स। देखिए यहाँ पर जो है पेन कॉस्टलियर है किसका? हिज का पेन क्या है? कॉस्टलियर है यानी कि महंगा है। देन किससे? इसके पेन से। तो यहाँ पर क्या है भाई साहब? हिज का प्रयोग हुआ है और इस पेन का कंपैरिजन हो रहा है। पेन का कंपैरिजन हो रहा है इसके पेन से और इसके पेन से। तो हिज क्या है भाई साहब? हिज कौन सा केस है? ही जो है सब्जेक्टिव केस है और इसका ऑब्जेक्टिव पॉजिटिव एडजेक्टिव केस कौन है भाई साहब? इसका पॉजिटिव एडजेक्टिव केस कौन सा है? इसका पॉजिटिव एडजेक्टिव केस है हिज। और यहाँ पर इसलिए यहाँ पर जो है हर का यूज होगा या फिर हर्ष का यूज होगा, ये आप सभी बच्चे बताएंगे। यहाँ पर यूज किसका होगा? जल्द से जल्द आप सभी बच्चे बताएंगे। 16वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर जो है पॉजेसिव प्रोनाउन हिज है और यहाँ पर भी हमें पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज करना होगा तो हर्ष का यूज करेंगे। किसका? हर्ष का यूज करेंगे क्योंकि ही का जो है पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? पॉजेसिव प्रोनाउन यहाँ पर हर्ष होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे की चीज़ों को जानने, सीखने, समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप हर्ष का यूज करेंगे। हर्ष का यूज करेंगे तब जाकर के दोनों का कंपैरिजन सही होगा। चलिए आई विल गो टू द हाउस ऑफ। आई विल गो टू द हाउस, कौन जो है हाउस जाना चाहते हैं? आई। किसके? गो टू द हाउस ऑफ हिम, उसके घर जाना चाहता है। तो चलिए यहाँ पर जो है 17वें नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर हिज का यूज किया जाएगा। यहाँ पर हिज का यूज किया जाएगा और हिज का यूज क्यों किया जाएगा? क्योंकि यहाँ पर जो है आई जो है बिल्कुल यहाँ पर क्या है? आई जो है सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो यहाँ पर जो है हिज जो है हमारा काम किसके रूप में करेगा? हिज हमारा यहाँ पर जो काम करेगा वो करेगा क्या कहते हैं इसको? हिज जो हमेशा यहाँ पर काम करेगा ये काम करेगा ऑब्जेक्ट के रूप में। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे की चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं। जी बिल्कुल, हिज जो है पॉजेसिव प्रोनाउन के रूप में यहाँ पर लगेगा। पॉजेसिव प्रोनाउन के रूप में यहाँ पर हिज का यूज किया जाएगा, पॉजेसिव प्रोनाउन। आगे बढ़ते हैं, अगले सेंटेंस को देखते हैं। 18वां नंबर क्वेश्चन है इट वाज दे देम हु वोन द मैच।
इट वाज दे या फिर देम, क्या होगा, इट वाज दे। यहाँ पर मैच जीतने की बात हो रही है और कौन जो है मैच जीता है, तो दे या फिर देम में से कोई एक मैच जीता है। तो यहाँ पर मैच किसने जीता है, दे ने जीता है। मैच किसने जीता है, दे ने जीता होगा, क्योंकि देम जो है ये सब्जेक्टिव केस नहीं है, दे सब्जेक्टिव केस है। तो यहाँ पर दे ने काम किया है मैच जीतने का, तो ये सभी किए हैं, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट जो है दे ही बनेगा। तो यहाँ पर दे का यूज किया जाएगा, यहाँ पर दे का यूज किया जाएगा, दे का यूज किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19वां नंबर क्वेश्चन है, ही इज टॉलर देन यू एंड मी और आई। इसमें से क्या लगेगा, टॉलर है कौन, ही टॉलर है। किससे, यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है, और कंपैरिजन में आपको पता है कि दोनों जो है सब्जेक्ट होना चाहिए। बीच में जो है ये देन दोनों को कनेक्ट करने का काम कर रहा है। तो इस बगल भी जो है सेंटेंस है इसका, इसमें ये भी सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए और ये भी सब्जेक्टिव। तो ही तो यहाँ पर सब्जेक्ट है, लेकिन यू एंड यू भी यहाँ पर सब्जेक्ट है, यू एंड मी एंड आई, यू एंड मी और आई, इसमें से कौन लगेगा, मी या फिर आई लगेगा। तो यहाँ पर आई का यूज किया जाएगा ना, यहाँ पर सब्जेक्ट आई है तो आई का यूज किया जाएगा, आई का यूज किया जाएगा, क्योंकि कंपैरिजन हो रहा है, इस सब्जेक्ट से इसका कंपैरिजन हो रहा है, इसलिए आई का यूज किया जाएगा। चलिए 20वां नंबर सेंटेंस अब आपके सामने है, नन बट सी हर हेल्प मी। नन का मतलब क्या होता है, नन का मतलब कोई नहीं, लेकिन सी, यानी कि यहाँ पर बहुत लोगों की हो रही है, लेकिन उसमें से एक ही व्यक्ति ऐसा था जिसने क्या किया, हेल्प किया, किसका, मेरा हेल्प किया, किसका, मेरा हेल्प किया। हेल्प करने का काम किसने किया, यहाँ पर सी करेगा, हेल्प करने का काम सी करेगा। तो सी क्या होगा, सी डूअर है, और डूअर जैसे ही सी है तो सी यहाँ पर सब्जेक्ट होगा, तो हर का यूज तो होगा नहीं। और किसका किया भाई साहब, ऑब्जेक्टिव केस कौन होगा, यहाँ पर किसका हेल्प किया, मी का हेल्प किया, तो मी जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और इसलिए यहाँ पर अब सेंटेंस पूरा होता है। और इस सेंटेंस में आप यदि देखते हैं तो सी का यूज होगा, नन बट कोई नहीं, लेकिन सी ने मेरा मदद किया। किसने मदद किया, सी ने मदद करने का काम किया, और सी डूअर है इसलिए सी सब्जेक्ट होगा। मदद करवाने का काम कौन कर रहा है भाई साहब, नॉन डूअर यहाँ पर कौन है, या फिर रिसीवर कौन है, मी है। तो रिसीवर ऑब्जेक्ट होता है या फिर नॉन डूअर हमेशा ऑब्जेक्ट होता है। तो मी का बिल्कुल सेंटेंस सही था, लेकिन सी यहाँ पर लगना चाहिए था। आगे बढ़ते हैं, अगले सेंटेंस को देखते हैं। कैन यू गिव मी द बुक, कैन यू गिव मी द बुक। देखिए यहाँ पर जो है बुक मांगने की बात हो रही है, और एक बुक मांगने की बात हो रही होगी। तो कैन यू गिव मी, एक बार इसको अच्छी तरीके से देखिए, कैन यू गिव मी, यू यहाँ पर सब्जेक्ट होगा, क्योंकि बुक देने का काम कौन करेगा, यहाँ पर यू करेगा। गिव मी द बुक ऑफ योर होगा या फिर योर्स होगा, योर होगा या फिर योर्स होगा। आप सभी बच्चों को हमने बताया था कि आप सभी बच्चे जो टेबल है केस वाला, उस केस वाले टेबल को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, और आप लोगों ने ऐसा किया नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव जो है ऑब्जेक्ट क्या होगा, जल्द से जल्द योर होगा या फिर योर्स होगा, या फिर कुछ और लगेगा यहाँ पर, या फिर कुछ और लगेगा। तो चलिए, कैन यू गिव मी द बुक ऑफ योर और योर्स, योर और योर्स। तो यहाँ पर यूज होगा किसका, यहाँ पर यूज होगा योर्स का, योर का यूज नहीं होगा, योर का यूज नहीं होगा, योर्स का यूज होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है पॉजेसिव एडजेक्टिव पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज करना है, पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज हमें करना है, और इसलिए यहाँ पर जो है योर्स का यूज होगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला नंबर जो क्वेश्चन है 22वां नंबर, ऑल देयर या फिर देयर्स बुक हैव बीन स्टॉलन, बुक हैव बीन स्टॉलन। ऑल देयर होगा या फिर क्या होगा, ऑल देयर ही होगा, ऑल देयर ही होगा। सभी बुक की बात यहाँ पर हो रही है, ऑल देयर। चलिए 22वें नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात करेंगे तो 22वें नंबर क्वेश्चन में जो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आप देख रहे हैं वो पॉजेसिव किसका यूज किया जाएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज किया जाएगा। ऑल सभी बुक की विशेषताओं के बारे में बताया जा रहा है या फिर क्या बताया जा रहा है, तो देयर्स का यूज नहीं होगा, यहाँ पर देयर्स का भी यूज बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आप सभी बच्चे जानते हैं कि देयर्स क्या है, देयर्स जो है पॉजेसिव प्रोनाउन है, या तो चलिए यहाँ पर जो है हमें यूज करना है पॉजेसिव एडजेक्टिव का। सभी बुक क्या है, स्टॉलन कर दिया गया है, तो चलिए हैव बीन स्टॉलन। तो चलिए यहाँ पर बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देयर का यूज यहाँ पर किया जाएगा, देयर्स का नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सेंटेंस को देखते हैं। ईच ऑफ द गर्ल्स गोट हर या फिर देयर प्राइज,
ईच ऑफ द गर्ल्स। ईच ऑफ का यूज हमने आपको पहले ही बताया था कि ईच ऑफ का यूज जो आप करेंगे वो किसके लिए करेंगे, ईच ऑफ का यूज किसके लिए करेंगे ये हमने आपको पहले ही बता दिया था। ईच ऑफ क्या है भाई साहब, ईच ऑफ क्या है, जो है यहाँ पर ईच ऑफ के बाद हमेशा यदि नाउन और प्रोनाउन हो तो प्लुरल होगा। नाउन और प्रोनाउन यहाँ पर ईच ऑफ के बाद हमेशा प्लुरल होगा, और यहाँ पर वही बात है, ईच ऑफ के बाद जो है नाउन और प्रोनाउन क्या है, प्लुरल है। लेकिन क्या होगा, वर्ब जो है सिंगुलर होगा, वर्ब जो आपका होगा वो सिंगुलर होगा, और उसके बाद पॉजेसिव एडजेक्टिव भी सिंगुलर होगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव भी सिंगुलर होगा। तो यहाँ पर पॉजेसिव एडजेक्टिव सिंगुलर का यूज हमें करना है। तो चलिए यहाँ पर किसका यूज कर देंगे, सिंगुलर पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज करेंगे, तो यहाँ पर हर का यूज करना होगा। ईच ऑफ के बाद हमेशा नाउन और प्रोनाउन क्या होगा, याद रख लीजिएगा, या फिर इस डिफिनेशन को फिर से आप लीजिएगा, लिख लीजिएगा। ईच ऑफ के बाद हमेशा नाउन और प्रोनाउन क्या हो जाएगा, प्लुरल होगा। वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा, और पॉजेसिव एडजेक्टिव भी हमेशा सिंगुलर होगा। सिर्फ क्या हो जाएगा, प्लुरल कौन होगा, प्लुरल हमेशा नाउन और प्रोनाउन होगा, जो कि है। तो यहाँ पर हमें हर का यूज करनी होगी। हर जैसे ही यूज करेंगे आपका करेक्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। 10वां नंबर क्वेश्चन आपका बिल्कुल करेक्ट होता है। नेक्स्ट जो आपके सामने है, राम इज नोट वन ऑफ दोज हु फॉरगेट फ्रेंड। देखिए राम की बात यहाँ पर हो रही है, राम इज नोट वन ऑफ दोज हु फॉरगेट हिज फ्रेंड। राम जो है क्या किया है, राम अपने दोस्तों को नहीं भुला है, राम अपने जितने भी दोस्त थे उसको नहीं भुला है। और 24वें नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं तो 24वें नंबर क्वेश्चन में सभी दोस्तों की बात राम कर रहा है, और जैसे ही सभी दोस्तों की बात राम करेगा तो दोज का यूज ना करके यहाँ पर किसका हिज और देयर में से किसका यूज करेंगे, जल्द से जल्द आंसर करेंगे आप सभी बच्चे। हिज और राम इज नोट वन ऑफ दोज हु फॉरगेट। राम जो है उस सभी में से नहीं है, वन ऑफ दोज उस सभी में से एक नहीं है जिसने क्या किया, हु फॉरगेट हिज फ्रेंड या फिर देयर फ्रेंड, जो कि यहाँ पर देयर होगा क्योंकि सभी में से वो एक नहीं है जिसने अपने दोस्तों को भुला है। तो सभी बहुत सारे लोगों की बात यहाँ पर हो रही है, इसलिए देयर का यूज यहाँ पर किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इस सेंटेंस को आप यदि समझ गए होंगे तो अगला नंबर जो आपके सामने है 25वां नंबर सेंटेंस है, आई एम एज वाइज एज ही और हिम। यहाँ पर क्या है भाई साहब, आई एम एज, एज का यूज किया गया है। यहाँ पर एज है या फिर नहीं, एज का यूज होगा या फिर नहीं। अभी एज वाला वीडियो जो है काफ़ी वायरल हो रहा है। तो यहाँ पर आई एम एज वाइज एज हिम और ही, हिम और ही। तो चलिए यहाँ पर लगेगा ही, यहाँ पर लगेगा ही, क्योंकि कंपैरिजन ही यहाँ पर भी हो रहा है। ये तो एज कनेक्ट करने की काम कर रहा है दोनों सेंटेंस को, लेकिन कंपैरिजन तो हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है, और इसलिए यहाँ पर सब्जेक्टिव केस का ही यूज किया जाएगा। आई भी सब्जेक्ट, और यहाँ पर इस सब्जेक्ट के लिए कंपैरिजन के लिए सब्जेक्ट का यूज करना होगा। गधे से गधे, घोड़े से घोड़े, हाथी से हाथी, शेर से शेर और बिल्ली से बिल्ली का कंपैरिजन किया जाना चाहिए। और यहाँ पर ये कंपैरिजन जो है आई से ही का कंपैरिजन बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर ही का यूज आप सभी बच्चों को करनी होगी। आगे बढ़ते हैं, 26वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, और इसमें कहा जा रहा है, कबीर इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट दैट हैज एवर लिव्ड। देखिए यहाँ पर सभी पोएट की बात हो रही है, कबीर इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, सभी ग्रेटेस्ट पोएट में जो है एक पोएट है। तो चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल्द से जल्द 26वें नंबर क्वेश्चन को एक बार आप सभी बच्चे इसमें करेक्शन चूज कीजिए। इसके बाद आगे की चीज़ों को देखने, सीखने और सिखाने और समझाने की जिम्मेदारी हमारी रहेगी। लेकिन एक बार इस सेंटेंस को आप सभी बच्चे गौर से देखिए और इसके आंसर को करने की कोशिश कीजिए, इसके आंसर को करने की कोशिश आप सभी करेंगे। तो चलिए एक बार देखते हैं कौन कौन इस पर जो है अपना राय दे पाते हैं कि इस सेंटेंस में कहाँ करेक्शन है। कबीर क्या है भाई साहब, अब तक के सबसे महान कवियों में से एक है। अब तक के, कबीर इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट दैट हैज एवर लिव्ड। अभी तक के सभी महान जो कवि हैं उनमें से एक है। तो सभी में से एक की बात हो रही है, किसके लिए, कबीर के लिए। कबीर के लिए सभी में से एक की बात यहाँ पर की जा रही है। तो चलिए, कबीर इज द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट, यहाँ तक तो बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन दैट हैज एवर लिव्ड, सभी में से की बात यहाँ पर हो रही है और सभी पोएट की बात यहाँ पर की जा रही है। सभी में से एक की बात तो यहाँ पर कबीर के लिए वन ऑफ द हो गया, लेकिन सभी पोएट की बात यहाँ पर की जा रही है और यहाँ पर हैव का यूज होगा। इस सेंटेंस में यहाँ पर हैव का यूज होगा, तो सॉरी हैव का यूज होगा।
प्लूरल बनाना होगा। तो चलिए यहाँ पर अब जा कर के ये सेंटेंस पूरा होता है। यहाँ पर हैव को की यूज आपको करनी होगी। आगे बढ़िए। इस थोड़े थोड़े से करेक्शन को आप यदि नहीं देखते हैं तो फिर आप जो है फंस जाएंगे। चलिए 27वां नंबर जो सेंटेंस आपके सामने है, इसमें कहा जा रहा है कि माई मदर डज नॉट लाइक मी, माई मदर डज नॉट लाइक मी वाचिंग टीवी लेट नाइट। मेरी माँ जो है मेरा जो एक क्या है भाई साहब, मेरा क्या कहते हैं उसको, आदत जो है देर रात तक टीवी देखने का, उसको पसंद नहीं करती है। माई मदर डज नॉट लाइक मी। तो चलिए इसके लिए इसकी माँ इसको पसंद नहीं करती है क्योंकि ये लेट नाइट तक टीवी देखता है। तो चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 27वें नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात करेंगे तो माई मदर, कौन, माई मदर की बात की जा रही है। डज नॉट लाइक, किसको लाइक नहीं कर रही है, मी को लाइक नहीं कर रही है। और मी यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा पॉजेसिव एडजेक्टिव। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज करना है हमें। तो चलिए आप सभी बच्चे एक बार पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज आप सभी बच्चे करके देखेंगे। सॉरी यहाँ पर जो है यूज होगा किसका, मी जो है ऑब्जेक्ट है। लाइक मी, माई मदर डज नॉट लाइक मी वाचिंग लेट टीवी। यहाँ पर जो है पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज हमें करना होगा। पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज हमें करना होगा। और पॉजेसिव एडजेक्टिव जो यहाँ पर 27वें नंबर क्वेश्चन में होगा, माई जो है यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, माई इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा। माई मदर डज नॉट लाइक माई वाचिंग टीवी लेट नाइट, मेरा जो लेट नाइट तक टीवी देखने का आदत है इसको लाइक नहीं करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 28वां नंबर क्वेश्चन। राम इज इंटेलिजेंटर देन आइदर ऑफ हिज 4 ब्रदर्स। सभी में से क्या है भाई साहब, अपने 4 ब्रदर्स में से क्या है, इंटेलिजेंट है, यानी कि तेज है। कौन, राम। लेकिन इंटेलिजेंट का फॉर्म क्या होता है ये आप जानने की कोशिश कीजिएगा। इंटेलिजेंट का फॉर्म होता है सबसे पहला इंटेलिजेंट, इसके बाद इंटेलिजेंटर इसका नहीं होगा, इसका दूसरा फॉर्म जो होगा वो होगा मोर इंटेलिजेंट, और थर्ड फॉर्म जो इसका होगा वो होगा मोस्ट इंटेलिजेंट। क्या, मोस्ट इंटेलिजेंट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमें लगानी है तो चलिए राम इज टॉलर, इंटेलिजेंटर नहीं। तो यहाँ पर इंटेलिजेंट के सभी फॉर्म को आप लोगों ने देखा। यहाँ पर इंटेलिजेंटर का यूज ना करके आपको क्या करना है, मोर इंटेलिजेंट का यूज करना होगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं 29वें नंबर क्वेश्चन पर। 29वां नंबर क्वेश्चन जो है यह है बोथ डिड नॉट सक्सेस्ड। यहाँ पर बोथ का मतलब क्या होता है, बोथ का मतलब होता है दोनों। बोथ डिड नॉट सक्सेस। तो चलिए यहाँ पर दोनों जो है सक्सेस नहीं किया है, सक्सेस। तो चलिए यहाँ पर 29वें नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात करेंगे तो दो की बात यदि हो रही होगी तो इसके लिए हमें किसका यूज करना होगा, दो, वो भी निगेटिव बात हो रही है दोनों के बारे में। तो यहाँ पर बोथ का यूज ना करके आपको करनी है नाइदर का यूज। किसका, नाइदर का यूज आपको करना है। तो चलिए यहाँ पर जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आपको लगानी होगी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन लगानी होगी। और यहाँ पर नाइदर का यूज आपको करना होगा, नाइदर का यूज यहाँ पर करना होगा, ना कि बोथ का। तो चलिए 29वें नंबर क्वेश्चन में जो है थोड़ा सा करेक्शन था जिसको हमने कंप्लीट किया। आगे बढ़ते हैं और अगला नंबर जो आपका क्वेश्चन है, और ये लास्ट क्वेश्चन भी आपका है इस सेशन का, 30वां नंबर क्वेश्चन देखिए। और 30वें नंबर क्वेश्चन में है यू एंड ही शुड नॉट वेस्ट हिज टाइम। यू एंड ही शुड नॉट, उन दोनों को क्या करना चाहिए, तुमको और उसको टाइम वेस्ट नहीं करने चाहिए, अपना टाइम जो है वेस्ट नहीं करना चाहिए। यू एंड ही शुड नॉट वेस्ट हिज टाइम। तो चलिए यहाँ पर जो है 30वें नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं तो 30वें नंबर क्वेश्चन में करेक्शन कहाँ होगा, 30वें नंबर क्वेश्चन में करेक्शन कहाँ होगा, यू एंड ही 2, 3, 1 का यूज होगा। तो यहाँ पर 2 है और 3 है, 1 तो है नहीं। तो यू एंड ही शुड नॉट वेस्ट योर टाइम होगा, यू एंड ही। तो चलिए यहाँ पर बिल्कुल जो है आप योर लगाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे की चीज़ों को हम अब जानने की कोशिश करेंगे। अगला नंबर जो है आपका क्वेश्चन यहाँ पर है नहीं। तो चलिए यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की। आप यदि तैयारी करते हैं तो हमारे पेड कोर्स को आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। एक सेकेंड रुकिएगा, पेड कोर्स के बारे में हम आपको जानकारी दे देते हैं। हमारे पेड कोर्स में जो है क्या क्या विशेषताएं हैं ये जानने की आप सभी बच्चे जो है कोशिश कीजिएगा। तो एक सेकेंड रुकिएगा। तो चलिए आप यदि हमारे जो है
क्लास में जुड़े हुए हैं और आप काफ़ी अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पेड कोर्स की विशेषताएं हैं कि सभी विषय का बेहतर तैयारी आपको यहाँ पर करने का मौका मिलेगा। चैप्टर वाइज जो है आपकी क्लासेज होगी, पहले चैप्टर की क्लासेज होगी, उसके बाद थ्योरी की क्लासेज आपकी कराई जाएगी। सभी विषय का PDF नोट्स आपको मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया जाएगा, मॉडल पेपर का भी प्रैक्टिस आपको कराया जाएगा। आपके एंट्रेंस एग्जाम में जो सब्जेक्ट्स आते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, GK, हिंदी और इंग्लिश से क्वेश्चंस आते हैं और ये सारे क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे। फुल्ली सिलेबस आपका कंप्लीट कराया जाएगा। कोर्स फी की यदि हम बात करें तो मात्र 599 रुपया इस कोर्स का फ़ी है और क्लास चलेगा LGR स्टडी लाइव ऐप पर। प्ले स्टोर पर जाकर के आप जैसे ही सर्च कीजिएगा LGR स्टडी तो आपके सामने दो एप्लीकेशन आएंगे, एक व्हाइट वाला एप्लीकेशन आएगा और एक ये रेड लोगो वाला एप्लीकेशन आएगा। रेड लोगो वाले एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल करनी है। इंस्टॉल करने के बाद रजिस्टर पर क्लिक करना है। रजिस्टर पर क्लिक कीजिएगा, आगे आपके सामने पेड कोर्स का आगे आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। इसको आप फिल कर लीजिएगा। फिल करने के बाद आपको करनी है टर्म कंडीशन को एग्री और रजिस्टर पर क्लिक कीजिएगा। आगे आपके सामने कैटेगरी सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, पैरामेडिकल सिलेक्ट करके सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। आगे आपके सामने पेड कोर्स का ऑप्शन आएगा। पेड कोर्स पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने बाय नाउ का ऑप्शन आ जाएगा। बाय नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने जो ऑप्शन आएगा यहाँ पर पे ऑनलाइन का ऑप्शन आएगा। पे ऑनलाइन के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ से आप पेमेंट, वॉलेट, पे लेटर, पेटीएम जो भी जिससे भी आप पेमेंट करना चाहते हैं पेमेंट कर सकते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि डायरेक्टली आप को कोर्स ज्वाइन करके दिया जाए तो इसके लिए आपको हमारे फ़ोन पे पर जो है या फिर हमारा QR कोड जो है इस पर आपको पेमेंट करना होगा। तो चलिए फ़ोन पे, गूगल पे या फिर पेटीएम पर जो है पेमेंट कर सकते हैं। QR कोड ये फ़ोन पे का है यहाँ पर और आप चाहते हैं कि डायरेक्ट पेमेंट करें बिना QR कोड के तो 7631244178 ये हमारा नंबर है। फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम का लालू कुमार के नाम से इस पर आप पेमेंट कर दीजिएगा यहाँ से और उसके बाद कॉल कीजिएगा 7479823598 पर। यहाँ से हम आपके कोर्स को ज्वाइन करके आपके सामने रखेंगे। चलिए इस व्हाइट लोगो वाले एप्लीकेशन को भी आप देख रहे थे। व्हाइट लोगो वाले एप्लीकेशन में जो है VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF आपको मिलेगा बिल्कुल फ्री, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF, क्विक रिवीजन नोट्स, मॉडल पेपर का PDF, क्लास नोट्स और ऑनलाइन टेस्ट देने का मौका भी यहाँ पर बिल्कुल फ्री में आपको मिल रही है। तो इस सारी चीज़ों को आप बिल्कुल कंप्लीट कीजिएगा और करना चाहते हैं तो इस व्हाइट लोगो वाले एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आशा करते हैं आज का क्लास